नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है। आइसोटोप्स के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइसोटोप्स कहें तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जो अलग-अलग रूपों में पाया जाए, अलग-अलग रूप जिसको बोले अलग-अलग फॉर्म में पाया जाए, तो अलग-अलग फॉर्म में पाए जाने के कारण सभी का वेट या एटॉमिक जो मास बोलते हैं, मास तो सेम रहेगा, जो वेट होता है वो थोड़ा-थोड़ा चेंज रहता है। कुछ न कुछ चेंजेस होने के कारण किसी में न्यूट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा-सा कम होना, इस कारण से एक ही एटम है लेकिन वो अलग-अलग रूप में पाए जाने के कारण उसका जो एटॉमिक वेट होता है अलग-अलग हो जाता है। जब किसी भी एटम का इस तरीके से रूप होता है जिसमें एटॉमिक वेट वेरिएशन करती है, एटॉमिक वेट कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो इसी चीज़ को बोलते हैं आइसोटोप। यानी कि एक ही एटम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट, यानी कि एक ही एटम के कई तरह के वेट होना, कई अलग-अलग वेट होना ही आइसोटोप्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, तो इस हाइड्रोजन एटम के 3 इसके आइसोटोप्स निकाले गए हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। अगर हम बात करें प्रोटियम की बात करें, जो सिंपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक वेट 1 लेके चलते हैं, तो इसका एटॉमिक वेट लगभग 1 AMU होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक वेट 2 AMU होता है और ट्राइटियम की बात करें तो इसका एटॉमिक वेट 3 AMU के आसपास होता है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन तो एक ही है, हाइड्रोजन वही एलिमेंट है और एक ही हाइड्रोजन के एक एटम के, देखिए हाइड्रोजन वही एक ही एलिमेंट है और इसी के 3 रूपों में पाया जा रहा है, अलग-अलग वेट लिए हुए, जिसमें एक ऐसा रूप है जिसमें 1 AMU है, 1 एटॉमिक वेट यूनिट है, दूसरा है जिसमें 2 एटॉमिक वेट यूनिट्स का भार लिया हुआ है और तीसरा है जिसमें 3 एटॉमिक मास यूनिट का भार लिया हुआ है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एक होते हुए भी अलग-अलग भार के साथ, अलग-अलग वेट के साथ एग्जिस्ट करता है और इसी चीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। यानी कि सब कुछ सेम है, इसका एटॉमिक नंबर A to Z सेम है, बस इसका अंतर क्या है कि सभी का एटॉमिक वेट अलग-अलग है। यानी हाइड्रोजन कभी प्रोटियम के रूप में यानी कि एटॉमिक भार 1 के रूप में पाया जाता है, कभी 2 के रूप में पाया जाता है और कभी-कभी 3 के रूप में पाया जाता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। दूसरा एग्जांपल अगर मेन ले, जैसे कि कार्बन, तो कार्बन भी ऐसे 3 रूपों में पाया जाता है। एक में 12 होती है एटॉमिक वेट, दूसरे में 13 होती है और तीसरे में 14 होता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन तो एक ही है एटम, एक ही एलिमेंट का है, लेकिन किसी में कहीं किसी रूप में ये 12 भार लिए रहता है, किसी में 13 लिए रहता है और किसी में 14 रहता है। तो ये कार्बन एक होते हुए भी अलग-अलग रूप में अलग-अलग भार होने के कारण इसको आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स यही है और कुछ भी नहीं है। अगले वीडियो में किसी और चीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।